लोगों को बिहार आने से हिचकिचाहट थी, वो हिचकिचाहट हमने दूर कर दी। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रभावशाली लोग जो बिहार में काम करने में इच्छा भी रख रहे हैं, कुछ ने अपना काम शुरू भी किया है, कुछ कार्य करने जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो प्रथम बार बिहार आए हैं। विपक्ष, उनसे भी कहना चाहूंगा, बिहार को बदनाम न करें। इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं, माहौल बन गया है आपके कारण ही। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब बड़े बड़े उद्योगपति आकर निवेश करेंगे, ये बातें अब शुरू हो चुकी हैं। देखिए, काम भी हो रहा है। बिहार बिजनेस कनेक्ट का जब आगाज़ किया गया तो ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बड़ी बात कही है। देखिए, बिहार में अब बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। आज कई उद्योगपति पटना पहुंचे थे, जिनका खूब स्वागत किया गया है और उनके साथ बड़ी मीटिंग भी हुई है उद्योग विभाग के अधिकारियों के द्वारा। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि बिहार बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, सिर्फ विपक्ष अपना एजेंडा ना फैलाए। नीतीश मिश्रा ने भी बातें रखी हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, बिहार में क्या निवेश होगा, अगर अच्छे खासे निवेश होंगे तो फिर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश मिश्रा, जरा सुनिए। भारत सरकार, स्वाभाविक है मैं बिहार का हूं, तो बिहार के विकास के लिए मैं प्रयत्न रहूंगा, लेकिन राज्य सरकार की नीतियां ही इतनी अच्छी है। केवल लोगों को बिहार आने से हिचकिचाहट थी, वो हिचकिचाहट हमने दूर कर दी। और जो अफवाह फैला रहे हैं विपक्ष, उनसे भी कहना चाहूंगा, बिहार को बदनाम न करें। इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं, माहौल बन गया है आपके कारण ही। एक इन्वेस्टर तो मुझे मिला, कहा 50 लाख मेरा जमा है प्रोसेसिंग में, लेकिन मैं ज्यों ही सरकार बदल गई थी, बीच में 17 महीना, कहा मैंने छोड़ दिया। तो तुम अपना गुडविल देखो। भारत सरकार, देश के अंदर मैंने कहा कि $350 बिलियन पर जाना है और उसमें हमने $100 बिलियन एक्सपोर्ट रखा है। और जब यहाँ जूट का उत्पादन भी होता है, जूट भी हमारे ही डिपार्टमेंट से है, जूट को हमने प्राथमिकता में ली है। जो कारपेट के लिए आज जूट और कॉटन दोनों मिला के जो सस्ती कारपेट बन रहे हैं, उसमें बिहार के रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं इतना ही कहूँगा, अब बदलता बिहार में डबल इंजन की सरकार के कारण ही आज एक माहौल बदला है। और हम जो 5 राज्यों को 6 राज्यों को लिया है, उसमें पहला मीटिंग हमने बिहार में रखा है, दूसरा हम उड़ीसा में रखने वाले हैं, तीसरा उसी तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जहां लेबर है वहां हम जाकर के, जब गारमेंट बनता है तो स्वाभाविक है कि प्रोसेसिंग यूनिट की महत्ता बढ़ती है। जब प्रोसेसिंग होते हैं तो फैब्रिक यानी कपड़े की जरूरत पड़ती है, तो कपड़ा लगता है, और कपड़े जब जरूरत पड़ती है तो स्पिनिंग मिल की जरूरत पड़ती है। ये सब एक दूसरे का इको सिस्टम है और ये इको सिस्टम बनाने में बिहार सरकार को कोटिशा धन्यवाद देंगे। अभी मुजफ्फरपुर जब पिछली बार मंत्री जी के साथ गए थे, पूरी टीम इनकी थी, पूरी टीम हमारी, तो वहाँ लगभग 10,000 लोग काम कर रहे हैं। बेतिया में सबसे पहले बेतिया ने शुरू की, बेतिया में सब कारीगर के कारण हुआ, बेतिया एक अच्छा क्लस्टर बन गया है। अब मैं बेगूसराय को तीसरे क्लस्टर के रूप में हम डेवलप करने जा रहे हैं और आग्रह किया है, एक क्लस्टर को सैचुरेशन मोड में ले जाएंगे तभी दूसरे क्लस्टर को प्रमोट करें। आज का जो ये कार्यक्रम है, प्राय आप सब अवगत हैं कि बिहार सरकार ने भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से सिर्फ टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए एक इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया।
आप ये भी अवगत हैं कि दिसंबर 2024 में 11-12 को हम लोगों ने बिहार बिजनेस कनेक्ट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट भी हम करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में आप इसको जोड़ सकते हैं कि एक टेक्सटाइल सेक्टर स्पेसिफिक ये हमारा निवेशकों के लिए एक ये कार्यक्रम आयोजित था। टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें रोजगार की सर्वाधिक संभावना जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र के बाद, और बिहार में क्योंकि हमारे ही लोग हैं जो अन्य राज्यों में जाके वहाँ के फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं, विशेष तौर पर जो टेक्सटाइल हमारा क्षेत्र है या उससे जुड़े हुए जो भी हमारे उद्योग हैं उससे। तो कल से यहाँ पर क्योंकि निवेशक जो हम आए यहाँ पर उनके साथ लगातार हम लोग की बात होती रही, 100 से अधिक विभिन्न राज्यों से भी आप कह सकते हैं, दक्षिण भारत से भी आए हैं लोग, दिल्ली से आए हैं, मुंबई से आए हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से प्रभावशाली लोग जो बिहार में काम करने में इच्छा भी रख रहे हैं, कुछ ने अपना काम शुरू भी किया है, कुछ कार्य करने जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो प्रथम बार बिहार आए हैं, बिहार सरकार ने अपनी नीतियों के बारे में बताया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय गिरिराज सिंह जी को कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार का पूरा सहयोग हमको मिला। भारत सरकार की सचिव भी आई हैं, वस्त्र मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं और पूरी टीम उनकी। और यही नहीं, मैं आपको स्मरण दिला दूं कि आदरणीय गिरिराज जी के शपथ ग्रहण के मात्र एक सप्ताह के अंदर ही, जब केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी, एक सप्ताह के अंदर ही आदरणीय गिरिराज जी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन आया था। और हम लोग बिहार सरकार, हम लोग और भारत सरकार मिलके कि बिहार को हम लोग वस्त्र मंत्रालय या टेक्सटाइल सेक्टर में आगे कैसे बढ़ाएं, उस संदर्भ में पूरी कार्य योजना बनी थी। और उसी दिन ये तय हो गया था कि एक निवेशकों का कार्यक्रम हम यहाँ करेंगे। तो मुझको बहुत प्रसन्नता है कि सब यहाँ आए, सबकी इच्छा है बिहार में कार्य प्रारंभ करने की। हमने अपनी नीतियों के बारे में बताया और राज्य सरकार से हर सहयोग के प्रति उनको हमने आश्वस्त भी किया है कि आप बिहार आएं और बिहार में उद्योग लगाएं और बिहार का अनुभव उनका बेहतर होगा। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नीतीश मिश्रा, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री, क्या कुछ उन दोनों ने कहा है हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने हैं, देखना ये है आने वाले समय में उद्योग धंधे कितने लगते हैं, निवेश कितना होता है, क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव भी है। अगर काम नहीं हुआ, अगर उद्योग नहीं लगे, उद्योग धंधे नहीं आए, कल कारखाने नहीं खुले, तो फिर सत्ता पक्ष से सवाल तो पूछा जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। लोगों को बिहार आने से हिचकिचाहट थी, वो हिचकिचाहट हमने दूर कर दी। देश के विभिन्न हिस्सों से प्रभावशाली लोग जो बिहार में काम करने में इच्छा भी रख रहे हैं, कुछ ने अपना काम शुरू भी किया है, कुछ कार्य करने जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो प्रथम बार बिहार आए हैं। विपक्ष, उनसे भी कहना चाहूंगा, बिहार को बदनाम न करें। इन्वेस्टर लोग आ रहे हैं, माहौल बन गया है, आपके कारण ही